नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना 18वीं विधानसभा के लिए निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। सतीश महाना के निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष पद के निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया। इस मौके पर दोबारा सरकार गठन के बाद यूपी विधानसभा में पहली बार बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी और गौरव का पल है। सदन के सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं, हमें इस महान अवसर से चूकना नहीं चाहिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का जिक्र करते हुए कहा कि आपके नाम में ही महाना लगा हुआ है, ऐसे में लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखना जरूरी है। सत्ता और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के पहिए हैं, दो पहिए हैं। प्रदेश की 25 करोड़ जनता का मिलकर विकास करेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया। इस बार दोबारा जीतकर सत्ता में आए मुख्यमंत्री योगी ने गृह, सूचना समेत कई अहम मंत्रालय अपने पास रखे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास समेत 6 मंत्रालय दिए। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का भार सौंपा गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी को पंचायती राज मंत्रालय सौंपा गया है। तो किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया, यह आपको यहां पर हम आपको बता रहे हैं। धर्मपाल सिंह की बात करें तो पशुधन एवं दुग्ध विकास अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री उनको बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर संजय निषाद की बात करें तो मत्स्य पालन का जो मंत्रालय है वो उनको सौंपा गया है। जयवीर सिंह को पर्यटन विभाग सौंपा गया है। किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है, यह आपको यहां पर हम बता रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम जितेंद्र प्रसाद की बात करें तो लोक निर्माण मंत्री उनको बनाया गया है। लोक निर्माण मंत्री वो होंगे, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का जो है वो संभालेंगे। लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना विकास एवं चीनी मिल उनको सौंपा गया है। इसके साथ ही नंदगोपाल नंदी औद्योगिक विकास मंत्री होंगे। औद्योगिक विकास मंत्री की बात करें तो नंदगोपाल गुप्ता नंदी होंगे यूपी के। राकेश सचान को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा सुरेश कुमार खन्ना को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। वित्त मंत्री होंगे सुरेश कुमार खन्ना, संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा भी वो संभालेंगे। इसके साथ ही सूर्य प्रताप शाही की बात करें तो कृषि मंत्री वो होंगे, यानी कि कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री उनको बनाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह के पास रहेगा, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। योगेंद्र उपाध्याय की बात करें तो उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही श्रम एवं सेवा योजना की बात करें तो अनिल राजभर को यह जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है। वहीं अरविंद कुमार शर्मा नगर विकास ऊर्जा मंत्री होंगे। नगर विकास ऊर्जा मंत्री होंगे अरविंद कुमार शर्मा। इसके अलावा आशीष पटेल की बात करें तो प्राविधिक शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया है। प्राविधिक शिक्षा का जिम्मा उनको सौंपा गया है। इसके साथ ही महिला कल्याण मंत्री के रूप में बेबी रानी मौर्य जो हैं वो ये विभाग संभालेंगी। इसके साथ ही राकेश राठौर की बात करें तो नगर विकास मंत्री उनको बनाया गया है। रामकेश निषाद की बात करते हैं, जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। इसके साथ ही संजय सिंह गंगवार की बात करें तो गन्ना विकास और चीनी मिल की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी।
संजीव कुमार गौंड की बात करें तो समाज कल्याण मंत्री वो होंगे। समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी संजीव कुमार गौंड को सौंपी गई है। इसके साथ ही सतीश चंद्र शर्मा खाद्य एवं रसद मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर सोमेंद्र की बात करें, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, तो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जो है वो ऊर्जा मंत्री के रूप में काम करेंगे। सुरेश राही की बात करें तो कारागार मंत्रालय उनको सौंपा गया है। विजय लक्ष्मी गौतम को ग्राम्य विकास का जिम्मा सौंपा गया है। विजय लक्ष्मी गौतम महिला मंत्री। इसके साथ ही अजीत पाल सिंह की बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी वो संभालते हुए नजर आएंगे। अजीत पाल सिंह। अनु प्रधान को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनु प्रधान राजस्व मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। बलदेव सिंह ओलख कृषि मंत्री के रूप में वो जिम्मेदारी संभालेंगे। बलदेव सिंह ओलख को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। ब्रजेश सिंह की बात करें तो लोक निर्माण मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। दानिश आजाद अंसारी की बात करें तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री वो होंगे। दानिश आजाद अंसारी जो एकमात्र मुस्लिम मंत्री बनाए गए। दिनेश खटीक की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। जसवंत सैनी संसदीय कार्य मंत्री होंगे। और केपी मलिक को वन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनोहर लाल मन्नू कोरी की बात करें तो श्रम एवं सेवा योजना का कार्यभार उनको सौंपा गया है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। मयंकेश्वर सिंह की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री से संबंध जो मंत्रालय है वो उनके पास रहेगा। इसके साथ ही प्रतिभा शुक्ला की बात करें तो उन्हें महिला कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उच्च शिक्षा रजनी तिवारी, उच्च शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी रजनी तिवारी को दी गई है। यूपी के विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन कर 125 सीट जीतने वाले अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है। समाजवादी पार्टी के जसवंत नगर से चुनाव जीते शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आमंत्रित नहीं होने की वजह से अखिलेश यादव से बेहद नाराज हैं। इस बैठक में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी विधायक दल के नेता, ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय लोकदल विधायक दल के नेता राजपाल बालियान और अपना दल कमेरावादी के पंकज निरंजन समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर तो आपके सामने है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया जाता। और ये जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को लेकर के मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और उनको अवगत कराऊंगा कि जो काम हो रहा है ये काम रुकना चाहिए, ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं। हम मौजूद हैं इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, जहां पर आज अखिलेश यादव द्वारा सहयोगी दल की बैठक बुलाई गई है और इसमें शिवपाल सहित ओम प्रकाश राजभर, वल्लभी पटेल और आरएलडी के नेता बलियान जी को भी न्योता दिया गया है, जिसमें आरएलडी के नेता बलियान जी उपस्थित हो चुके हैं और अंदर इस समय अखिलेश जी के साथ बैठक पे हैं और साथ में ही ओम प्रकाश राजभर भी अंदर आ चुके हैं और इस समय वल्लभी पटेल का इंतजार हो रहा है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो देखने वाली ये है कि शिवपाल यादव जी को भी न्योता दिया गया है, लेकिन अभी तक उनका आना असमंजस में है। अभी नहीं नजर आ रहा है कि वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ये असमंजस की बात है, देखने वाली बात होगी वो आते हैं या नहीं आते हैं। और उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं यहाँ से नजर आ रही है कि वो नाराज चल रहे हैं।
अब आगे देखना ये होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव शिवपाल यादव को बनाते हैं। कैमरामैन साकिब के साथ आनंद सिंह, हर खबर। वहीं लखनऊ में नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। मामला सहादगंज के गुलामनगर क्षेत्र का है, जहां सीवर मेन होल में सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य को पुलिस और स्थानीय लोगों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना से जिला प्रशासन में खलबली मच गई, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों और क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ भारी रोष बना हुआ है। उनका कहना है कि अगर नगर निगम की तरफ से उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई होती तो ये घटना घटती नहीं। तो वहीं सफाई के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार के लिए मेयर संयुक्ता भाटिया ने 10-10 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि सीवर का काम वन सिटी वन ऑपरेटर के आधार पर स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कराया जा रहा है। वहीं आरोप यह है कि दोनों सफाई कर्मी 3 घंटे तक मेन होल में फंसे रहे, दम घुटने से दोनों की जान चली गई। वहीं घटना से आक्रोशित कर्मचारियों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर मार्च निकाला। अयोध्या के गांधी पार्क में समाज सेविका अर्चना तिवारी अपने पति और 2 मासूम बच्चों के साथ धरने पर बैठ गईं। धरने के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने अर्चना तिवारी का समर्थन किया। गांधी पार्क पहुंचे सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि कुछ दिन पहले अयोध्या में 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत हुई थी, जिसे न्याय दिलाने के लिए समाज सेविका और अर्चना तिवारी ने शहर में मार्च निकाला था। यह मार्च पुलिस प्रशासन को नागवार गुजरा और अर्चना तिवारी के घर पर पुलिस ने छापा मार दिया, जिसके विरोध में समाजसेवी अर्चना तिवारी अपने परिवार के साथ धरने पर बैठी हैं। पवन पांडे ने दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही पीड़ित परिवार को भूमि मुआवजा की मांग की गई है। पांच साल की बच्ची के साथ कुछ दिन पूर्व अयोध्या में दुष्कर्म और हैवानियत हुई। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए बहन अर्चना तिवारी और इनका परिवार उस बच्ची से को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज बुलंद कर रहा था। ये बात प्रशासन को अच्छी नहीं लगी कि ये उस बच्ची के लिए न्याय मांग रहे थे, उस बच्ची के लिए मुआवजा मांग रहे थे, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो इसकी बात को बुलंद कर रहे थे। अयोध्या के फैजाबाद शहर के पुलिस के अधिकारियों ने जाकर इनके परिवार के साथ बदतमीजी की, अमानवीय व्यवहार किया, गलत शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक शाहजहांपुर का शहीद उद्यान पार्क इन दिनों अश्लीलता का अड्डा बनता जा रहा है। पार्क में चल रही अश्लीलता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश पर आज जब थाना सदर बाजार पुलिस ने पार्क में छापेमारी की, तब ठेकेदार के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पार्क के अंदर अश्लील हरकतें करते हुए 2 जोड़ों को पकड़ा था, जिनसे पूछने पर पता चला कि उसने 10 रुपए के टिकट की जगह 100 से 300 रुपए वसूले। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए जोड़ों में से युवतियों को उनके परिजनों को सौंप दिया है। कितने का टिकट दिया था? 300 रुपए दिए थे। हम ऐसे ही हम 2 लोगों का, 1 लोगों का मैडम? हमको मतलब हम कॉलेज से आ रहे थे तो हम थक गए थे, तो हम फ्रेंड्स हैं, जो पूछ रहे वो बता दें। 300 रुपए का टिकट 1 लोगों का था, 2 लोगों का था? ये मतलब हम दोनों का था। लखनऊ में बिजली विभाग के तमाम कर्मचारियों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। लखनऊ में बिजली विभाग के मुख्यालय शक्ति भवन पर कर्मचारियों ने नारेबाजी की और हंगामा किया। कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए शक्ति भवन गेट भी बंद करने पड़े। आपको बता दें कि सभी कर्मचारी निजीकरण समेत सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ 2 दिन तक प्रदर्शन करेंगे। साथियों, आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि शक्ति भवन में शांतिपूर्ण कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई।
बाल ना बाके करी सके जो जग बैरी होए। दरअसल पूरा मामला फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन का है, जहां शाम को गोमती एक्सप्रेस ट्रेन फिरोजाबाद स्टेशन पर हल्की रफ्तार में चल रही थी। तभी कुसुमलता शर्मा नाम की महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की तो महिला का पैर स्लिप हो गया और वो पटरी की साइड में जा गिरी, जिसके बाद ट्रेन के गुजर जाने के बाद महिला को सकुशल बचाया गया, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक महिला ट्रेन के नीचे गिर गई है। कोई बात नहीं, बात उठा लो उठा लो उठा लो। जय हो बस्ती वाले, करो जय हो बस्ती वाले, जय हो। चलो ले लो ऊपर ले लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सोमवार को अयोध्या विधायक के साथ साथ 50 से अधिक संत फैजाबाद शहर के सिनेमा हॉल में कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को देखने पहुंचे। आपको बता दें कि विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की अगुवाई में अयोध्या धाम के प्रमुख संतों और महंतों में राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास, बीजेपी महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह के साथ ही रोहित समेत 50 से अधिक संत पैराडाइज सिनेमा हॉल पहुंचकर कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। फिल्म देखने के दौरान फिल्म हॉल में जय श्री राम के नारे गूंजे, साथ ही साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज भी सुनाई दी। मैं अपने अयोध्या वासियों से निवेदन करूंगा कि इसमें टैक्स फ्री किया गया है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और इस चलचित्र को अवश्य देखें। इसको देखने के बाद कश्मीर की जो गलत फहमियां फैलाने का प्रयास हुआ कश्मीर के बारे में, वो भ्रांतियां दूर होंगी और लोग सच जानेंगे। कश्मीर में जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। वो अभी नए युवक और नए लोग नहीं जानते इस बात को, तो इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। सभी सारे अयोध्या के सारे साधु समाज सब लोग देखने के लिए आए हुए हैं। लखनऊ में विशालखंड समिति के वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। समिति के संयोजक और अध्यक्ष NKS चौहान और विनोद तिवारी ने सभी दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही समिति की वार्षिक रिपोर्ट और कोरोना काल में किए गए सभी सुरक्षात्मक और आवश्यक कार्यों की विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अभ्यागत के तौर पर राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंगला ने शिरकत की। मुकुल सिंगला ने कहा है कि छोटे बच्चों से लेकर सभी कलाकारों ने जिस तरह से प्राचीन गीतों, नृत्यों और तथ्यों को प्रस्तुत किया, उससे मैं आशा करता हूं कि अब हमारी सनातन संस्कृति फिर से हरी रहेगी। कार्यक्रम में कृषि पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की गई। प्रियम वंदा की गायन प्रस्तुति कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रही। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता बाबर हत्याकांड का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। इसके साथ ही सीएम के आदेश पर थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य 2 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि बाबर कटघरई में बीते 20 मार्च को बीजेपी प्रत्याशी की जीत में खुशी मना रहा था। हार से गुस्साए पाटीदारों ने लाठी डंडों से पीटकर बाबर को घायल कर दिया, जहां इलाज के दौरान लखनऊ में 25 मार्च को बाबर की मौत हो गई। मामले की जानकारी सीएम तक पहुंची, उसके बाद से प्रशासन एक्शन मोड में है। सही है।
के छत पे जब भागते थे जैसे जैसे मन में तुम बताओ कैसे रावण तो मार के डके मेरठ की कोर्ट में पेशी के लिए आने वाले मुजरिमों की सुरक्षा राम भरोसे है। यहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कचहरी गेट नंबर 1 पर सुरक्षा के इंतजामों पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए। यहां बिना रोक टोक कभी भी कोई भी आ जा सकता है, किसी से कोई पूछने वाला नहीं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हत्या के आरोप में पेशी पर आए आरोपी पर विपक्ष के कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था। दोनों पक्षों में कचहरी के अंदर ही जमकर मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर पुलिस ने थाने में भेज दिया था। बावजूद इसके एक बार फिर से कचहरी में सुरक्षा को लेकर पुलिस के सारे दावे फिर साबित हुए। गाँव का झगड़ा है, क्या मसला गाँव का लखनऊ में नगर निगम की टीम ने हाउस टैक्स बकाया पर पैसा वसूलने के लिए दुकानों को सील करना शुरू कर दिया है। दरअसल नगर निगम की टीम ने सरोजनी नगर क्षेत्र में चुंगी चौराहे पर बनी सभी दुकानों को बिना पूर्व में नोटिस दिए 100 से अधिक दुकानें सील कर दी, जिसको लेकर व्यापारियों ने चुंगी चौराहे पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही आक्रोशित व्यापारियों ने कानपुर हाईवे जाम कर चेतावनी दे डाली। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अयोध्या से यह बड़ी जानकारी आ रही है। अयोध्या से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेप पीड़िता के पिता की मौत हुई है, हार्ट अटैक से गई है जान। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 16 मार्च को मासूम से हैवानियत हुई थी। परिजनों ने सदमे को बताया है मौत की वजह। मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अयोध्या से रेप पीड़िता के पिता की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के चलते इसकी जान गई है। 16 मार्च को मासूम से हैवानियत हुई थी। परिजनों ने सदमे को मौत की वजह बताया। मौत के बाद लोगों में आक्रोश बना हुआ है। आपको बता दें कि एक रेप पीड़िता के पिता की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के चलते इसकी जान गई है। 16 मार्च को मासूम से हैवानियत हुई थी। परिजनों ने सदमे को मौत की वजह बताया। मौत के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।